हाय एवरीवन, दिस इज सोना शर्मा, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम करेंगे एसबीआई पीओ प्री 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ रीजनिंग। दिस इज अवर पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें वी हैव कवर्ड 20 क्वेश्चंस और इसमें हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चंस, तो टोटल आपके 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, इसमें हम 3 पजल्स करने वाले हैं और वो पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर पजल। पहले आप वीडियो को करेंगे पॉज और अपने आप से ट्राई करेंगे इसे, उसके बाद देखेंगे इसका अप्रोच और इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 persons were born in different months, January, April, June, November, on 2 different dates। 8 लोगों का जन्म अलग अलग महीनों में हुआ है। 4 महीने हमें दे दिए गए हैं, जनवरी, अप्रैल, जून, नवंबर में। ठीक है, और अलग अलग तारीख को हुआ है, जिसमें से एक डेट दे रखी है फर्स्ट और एक फोर्थ। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जनवरी की फर्स्ट और जनवरी की फोर्थ, अप्रैल की भी फर्स्ट और अप्रैल की भी फोर्थ, जून की फर्स्ट और जून की फोर्थ, ऐसे करके इन सभी मंथ्स के फर्स्ट डेट और फोर्थ डेट को इन लोगों का बर्थ हुआ है। ओनली 1 person was born on one date। हर तारीख में बस एक ही पर्सन का, एक ही व्यक्ति का बर्थ हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जैसे ही हमने देखा ये मंथ बेस्ड पजल है, मंथ और डेट दोनों ही एक साथ है, तो सबसे पहले तो जाते ही जैसे वीक बेस्ड पजल दिखे या फिर मंथ बेस्ड दिखे, मंथ और वीक को अरेंज कर दीजिए ऑर्डर वाइज, ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, अप्रैल, जून एंड नवंबर। एंड स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ लिए इन्होंने यहाँ पे ना, मैंने ऑर्डर वाइज बोला है इन द सेंस जो मंथ्स के ऑर्डर रहते हैं, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके। अगर यहाँ पे इन्होंने नवंबर यहाँ दे दिया होता, इसके बाद जून दिया होता ना, तो आप जब इसे अरेंज करते तो पहले आप जून को ही अरेंज करेंगे, उसके बाद आप नवंबर को अरेंज करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 तारीख दे रखी हैं, तो इन डेट्स को हम ऊपर अरेंज कर देते हैं और इसे एक रो और कॉलम बेस्ड टेबल बना देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी पर्सन, उसका बर्थ कब हुआ होगा, पहली तारीख को जनवरी की। यहाँ पे जो भी आएगा उसका पहली तारीख को जून की। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक और बना देती हूँ आगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज में काम आएगा। सो मैंने ये 2 पॉसिबिलिटी के लिए 2 बना दी हैं। इसे हम बोल देंगे हमारा केस 1 एंड इसे बोल देंगे केस 2। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज। अच्छा, 31 डेज कौन से मंथ में है? 31 डेज बस इस जनवरी में है, अप्रैल में 30 होते हैं, जून में 30 होते हैं और नवंबर में भी 30 होते हैं। ठीक है, तो ओनली जैन में 31 होंगे, तो जी का जन्म होगा 31 डेज वाले मंथ में, पर कौन सी डेट को होगा उसने हमें ये नहीं बताया है। हो सकता है 1 जैन को हो सकता है 4 जैन को हो। तो क्योंकि यहाँ पे बस 2 ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इसलिए हम एक बार ले लेते हैं कि जी, फर्स्ट केस में मैं ले लेती हूँ कि जी है 1 जैन को, और सेकेंड वाले केस में हम ले लेते हैं जी है 4 जैन को। ठीक है, सी वॉज बॉर्न ऑन एन इवन डेट। अब सी इवन, देखिए ये डेट कब यूज कर रहा है और मंथ कब यूज कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है इवन डेट, वो आगे आपको ऐसे भी बोलेगा कि सी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन डेज, इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब कि उस महीने में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं। तो जैसे 30 का महीना है तो उसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी बॉर्न हुआ है उस डेट में, डेट की बात हो रही है, तारीख की बात हो रही है जो इवन है। तो इवन कौन सी तारीख है? 4 है ना, 1 तो ऑड नंबर है, 4 इज एन इवन नंबर। सो सी कहाँ आएगा? अब 4th तो जैन भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है। तो ये तो 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी यहाँ से, और केस 2 से और आ जाएंगी 3 पॉसिबिलिटी। तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं,
जो भी हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है, तो एक काम करते हैं, फोर्थ के यहाँ पे जो ऊपर स्पेस है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि नीचे के किसी भी कॉलम में ये आ जाएगा। अभी ये इसका डेफिनाइट नहीं है पोजीशन, बट इनमें से किसी एक कॉलम में आएगा। ऐसी केस 2 में भी लिख देते हैं कि 4 तारीख को ही आएगा सी, तो सी का प्लेस तो इसी कॉलम्स में आएगा। और कोई भी पॉसिबिलिटी अगर आपकी मंथ से रिलेटेड होगी तो उसे हम मंथ के लेफ्ट साइड में लिख देंगे, डेट से रिलेटेड होगी तो डेट के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए, मोर देन 4 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच 4 से ज्यादा व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो चलिए फर्स्ट केस में काउंट करते हैं। अच्छा, 4 से ज्यादा व्यक्ति तो कितने हो सकते हैं? इसका मतलब 4 से ज्यादा व्यक्ति तो 4 तो होंगे नहीं उनके बीच में, तो कितने होंगे? 5 होंगे या फिर 6 होंगे या 7 होंगे, ज्यादा ही होंगे, है ना। तो पहले तो 4 काउंट करके 5th तक जाते हैं। 1, जी से स्टार्ट करा मैंने, 1 2 3, ये सब बर्थ आ रहा है ना, जन्म आ रहे हैं सब व्यक्ति के, 1 2 3 4 हो गए। 4 से ज्यादा बोला था इसलिए 5 तो पक्का होगा ही होगा। अब यहाँ पे भी आ सकता है सी, और नवंबर में यहाँ पे भी आ सकता है। ये 2 प्लेसेस है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट सी के बारे में हमें पहले से पता है दैट सी तो 4th को होगा, ठीक है। तो सी यहाँ पे नहीं आएगा और सी की पोजीशन हो जाएगी कंफर्म केस 1 में, ठीक है। केस 2 में आइए, जी यहाँ पे है। अब जी यहाँ पे 4th जनवरी वाला पर्सन होगा, उसके बाद किसका जन्म होगा? जिसका जन्म 1 अप्रैल को होगा, फिर 4 अप्रैल आएगा, फिर 1 जून आएगा, फिर 4 जून आएगा, ऐसी चलेगा ना। तो ऐसी करिए काउंट, 1 2 3 4 और ये 5। 4 से ज्यादा व्यक्ति मतलब 5 हो गए, और यहाँ पे बची ए की प्लेस, यहाँ पे सी को बिठा देंगे। सी की कंफर्म हो चुकी है दोनों ही जगह पोजीशंस। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। इट मीन्स ये एडजेसेंट होंगे, एक दूसरे के आसपास बैठेंगे, ठीक है ना, मतलब इनका जन्म एक दूसरे के आसपास होगा बिल्कुल। बट बोथ आर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कह रहे हैं कि बट दोनों का जन्म एक ही महीने में नहीं होगा। अच्छा, महीने कैसे देख रहे हैं हम? कोई एक ही महीने में अगर होगा किसी का जन्म तो वो ऐसे रो में आएगा ना, ऐसे इधर इधर आ जाएंगे दोनों, अगर एक ही मंथ में हो रहा है तो, है ना। इन्होंने क्या कहा है, ए और एच इन दोनों का ही जन्म आसपास होगा बिल्कुल, मतलब कि इनके बीच में किसी का जन्म नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का जन्म अलग अलग महीनों में होगा। तो अरे थोड़ा ध्यान लगाइए। इट मीन्स किसी का अगर ए का अगर 4 तारीख को होगा तो जो दूसरा वाला एच है उसका पक्का दूसरे महीने की पहली तारीख को होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एच का जन्म 1 तारीख को होगा अप्रैल के, तो ए का जन्म कहाँ होगा? इससे पहले वाले महीने की 4 तारीख को। तभी तो 4 जनवरी के एकदम बाद क्या आएगा? पहली तारीख अप्रैल की। तो 4 जन के बाद 1 अप्रैल आएगा, तो वो एक दूसरे के बाद उनका जन्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात, दोनों का अलग अलग महीनों में आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास काफी वैकेंट स्पेस है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आप खुद देखिए, हो सकता है ए यहाँ हो, एच यहाँ हो सकता है ए यहाँ हो, एच यहाँ हो, तो ए यहाँ हो, एच यहाँ हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को साइड में शॉर्टकट में नोट कर लेते हैं कि भाई ये जो ए एच है एक दूसरे के आसपास तो आएंगे, लेकिन ये डिफरेंट मंथ्स में होंगे। तो मैं डिफरेंट मंथ लिख लेती हूँ, ठीक है। बी वॉज बॉर्न आफ्टर एच, अब ये बोल रहे हैं जो बी बॉर्न हुआ है वो एच के बाद हुआ है, तो ये भी साइड में नोट कर लीजिए, एच के बाद कहीं बी बॉर्न हुआ है। अब बाद कहीं से मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि एच का जन्म अगर जनवरी में होगा तो बी का अप्रैल, जून या नवंबर में ही होगा। हो सकता है एच का जन्म पहली तारीख को हुआ हो, अगर जनवरी की 1 डेट को हुआ है तो एच के बाद कहीं बी आएगा। इसका मतलब बी 4 डेट को भी आ सकता है जनवरी की। आया समझ? ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। अब देखिए इन्होंने एच के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दी, हु वॉज बॉर्न आफ्टर ए। ये जो एच है ना, ये ए के बाद बॉर्न हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए के बाद बॉर्न हुआ है। इट मीन्स, अब देखो ए और एच के बारे में हमें ऑलरेडी एक हिंट थी कि दोनों एडजेसेंट है, एक के बाद एक इनका जन्म हुआ है, ठीक है।
अब एक और बात पता चल गई कि भाई पहले ए का आएगा उसके बाद ही एच का आएगा, मतलब ए कौन सी डेट को, थोड़ा माइंड लगाइए, ए कौन सी डेट को हुआ होगा, क्या किसी भी मंथ की पहली तारीख को ए का जन्म पॉसिबल है? अरे अगर किसी भी मंथ की पहली तारीख को मैंने ए का जन्म करा दिया ना, तो उससे बाद में मतलब 4 तारीख को एच को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ए के तो बाद ही हुआ है उसका जन्म। अब मैं उसी मंथ की 4 तारीख को एच को बिठा दूंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही मंथ में आ जाएंगे, जबकि उसने क्या कहा था, डिफरेंट मंथ होना चाहिए, अलग अलग महीनों में हुए हैं दोनों। इट मीन्स पक्की बात है ए जो है वो 4 तारीख को ही होगा किसी मंथ की। आया इतना समझ? नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। तो ए होगा फॉर श्योर 4th डेट को ही, दोनों ही केसेस के ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ। इन जो कॉलम है इन्हीं में कहीं ए आएगा। जैसी ए की पोजीशन कंफर्म होगी हमें एच की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में 1st डेट को एच हो जाएगा। बोथ ए एंड डी वर बॉर्न इन द सेम मंथ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोल रहे हैं ए और डी दोनों ही सेम मंथ में हुए हैं, तो सेम मंथ को हम ना डिनोट कर लेते हैं ऐसे, रेक्टेंगल सा बना दिया कि ये दोनों एक सेम ही मंथ में आएंगे, ठीक है। अब ए हमें पता है, पक्की बात है 4th डेट को होगा, तो हमेशा इधर बैठा होगा। एक और बात पता चल रही है कि ए और डी सेम मंथ में आएंगे, मतलब कि ऐसे 2 वैकेंट स्पेस हमें ढूंढने होंगे जो दोनों खाली हो। ऐसा मंथ ढूंढना होगा, ऐसा महीना ढूंढना होगा जिसके दोनों ही तारीख में कोई भी ना बैठा हो, तभी हम ए और डी को एकदम बिठा देंगे, ठीक है। तो देखिए जनवरी में अगर मैं केस 1 में देखूं तो जनवरी में तो यहाँ पे जी बैठा है, तो ए को यहाँ बिठा दूंगी तो डी को कहाँ बिठाऊंगी। तो इट मीन्स ऐसे ही नवंबर में भी सी बैठा हुआ है, तो ए डी की नहीं बन पाएगी, तो ए डी कहाँ आ सकता है, ए डी या तो अप्रैल में होगा या तो जून में। अब देखिए केस 2 में भी ऐसे ही चल रहा है क्या, हाँ जनवरी में जी बैठा हुआ है, नवंबर में सी बैठा हुआ है, तो ए डी कहाँ कहाँ आ सकते हैं, या तो अप्रैल या फिर जून। तो दोनों में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इनकी पॉसिबिलिटीज ये ही है, बस अप्रैल और जून में ही ये दोनों कहीं आएंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब फिर से देखिए ए डी या तो अप्रैल में आएगा या तो जून में आएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें क्या पता है, चलिए अब बिठा के देखते हैं। अब ए 4 तारीख को आएगा, या तो अप्रैल की या तो जून की, ठीक है। अगर मैंने जून की इस 4 तारीख को यहाँ पे ए को बिठाया तो इसके जस्ट बाद कौन बॉर्न होगा, एच होगा, मतलब एच हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, पक्की बात है, ठीक है। अब देखिए एच के बारे में हमें क्या पता है, देखते हैं। तो एच के बाद में बी का जन्म हुआ है, बट एच के बाद में तो यहाँ पे बी के लिए तो जगह ही नहीं बची, यहाँ पे तो बस सी है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं मंथ। तो क्या करेंगे, इट मीन्स ए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी कौन सी हो सकती है, ए की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है अप्रैल के मंथ में, जैन में तो हो नहीं सकती बिकॉज वहां पे डी नहीं बैठ पाएगा। तो ए का कंफर्म हो गया पोजीशन 4th अप्रैल को, ठीक है। और ए के जस्ट बाद किसका होगा, तो ए 4 तारीख को अप्रैल की हुआ है, तो 1 जून को कौन होगा, एच हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक और बात पता है कि ए और डी सिमिलर मंथ में बॉर्न हुए हैं, तो ए यहाँ पे है तो डी पक्का आएगा यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड केस में करते हैं, ए कहाँ हो सकता है, अगर मैं ए को यहाँ बिठाती हूँ स्टूडेंट्स तो एच आ जाएगा यहाँ, और एच अगर यहाँ पे जैसे ही मैंने बिठाया तो एच के बाद बी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा था ना एच के बाद कहीं बी बॉर्न होगा, तो यहाँ पे तो बी के लिए जगह ही नहीं बची, मतलब ये हो गया गलत। तो ए के लिए कौन सी जगह बची, बस ये, ए को बिठाया, ए के बाद आ गया एच, और ए वाले मंथ में ही डी का बॉर्न होगा, तो डी हो गया यहाँ पे बॉर्न, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं। So, F was born before E but not born on an even date. They are saying F जो born हुआ है वो E से पहले हुआ है। अगर मैं डिनोट करके साइड में लिखती हूँ तो E से कहीं पहले born हुआ है F, और F के बारे में क्या बोल रहे हैं कि F born हुआ है E से पहले बट इवन डेट में नहीं हुआ। इवन डेट में नहीं हुआ इट मीन्स ऑड डेट में हुआ होगा, तो F कहाँ आएगा, फॉर श्योर फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा, फर्स्ट डेट ही होगी उसके जन्मदिन की, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो एफ के लिए
ये 1 जो डेट है उसमें तो बस एक ही जगह बची है ये, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। अगर मैं सेकंड केस में देखूं तो एफ के लिए 2 जगह है बच्चों, एक तो है ये 1 जनवरी और एक है ये 1 नवंबर। अब इन्होंने क्या कहा था, एफ का जन्म ई से पहले हुआ है। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो एफ यहाँ आ गया, तो इसके बाद में कहीं ई होना चाहिए, बट इसके बाद तो बस सी है, उसके बाद कोई मंथ ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ई इसका मतलब ऊपर ही कहीं आएगा, ई के लिए तो नीचे जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा। इट मीन्स केस ए हमारा हो जाएगा कैंसल। केस 2 पे आइए। अगर मैं एफ को बच्चों यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट डेट कोई आएगा तो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो अगेन वही चीज हो जाएगी, एफ यहाँ आएगा तो ई के लिए इसके नीचे कोई भी जगह नहीं बचेगी, तो इट मीन्स एफ यहाँ नहीं आएगा, तो एफ की पोजीशन हो गई कंफर्म, एफ आएगा पक्का कहाँ, 1 जैन को। ठीक है, अब ई कहाँ आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, एफ के कहीं बाद। अब आगे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कम से कम एक व्यक्ति का जन्म तो हुआ ही हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए सी यहाँ पे बैठा है, मतलब ई यहाँ पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने ई को यहाँ बिठा दिया तो क्या होगा, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई पक्का नहीं आएगा, कौन सी प्लेस बची फिर, वैकेंट, तो वैकेंट स्पेस तो बस यहाँ पे है, ई आ जाएगा फॉर श्योर यहाँ पे। अब देखिए ई और सी के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, कौन सा एलिमेंट कौन सा बचा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक बी, देखिए बी बचा है ना, तो बी का अभी नहीं हुआ, बी को रख दीजिए यहाँ पे। इन्होंने कहा था एच के बाद कहीं बी होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए हाँ एच यहाँ पे है, एच के बाद ही किसी मंथ में बी का हो रहा है जन्म। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चंस करते हैं। Who among the following was born on 4th जून, देखते हैं। तो जून ये है, जून का कॉलम सॉरी जून का जो रो है वो ये है, 4th ये है, नीचे चलिए क्या आ गया, ई विल बी अवर आंसर। ऑप्शन बी, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है। सो ए इज हियर, एफ इज हियर, 1 and 2 persons were born, so option B हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, who among the following was born just before D, D से जस्ट पहले किसका जन्म हुआ है, D is this, D से जस्ट पहले, अच्छा ये D का जन्म कब हुआ है, तो अच्छे से देखिए अप्रैल की 1 तारीख को हुआ है, तो इससे जस्ट पहले किसका जन्म हुआ है, ध्यान से देखिए, तो जनवरी की 4 तारीख को जी का जन्म हुआ है, तो डी से जस्ट पहले जी का जन्म हुआ है, जी विल बी अवर आंसर। यहाँ पे जी नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group। ऑड वन आउट निकालना है, इनमें से सबसे अलग सबसे भिन्न कौन सा है वो बताइए। तो ई जी डी बी एच, देखते हैं, ई ये है, ई जी डी बी एंड एफ, तो सबसे अलग कौन सा है वो बताना है। ई जी डी बी एच, एच है सॉरी लास्ट में, ई जी डी बी एच है स्टूडेंट्स, ये एच, तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है ना, देखिए ये तीनों जो मंथ हैं ये 30 डेज के हैं। ठीक है, तो डी ई एच बी ये सब 30 डेज वाले मंथ में आ रहे हैं, जबकि ओनली ये जो जी है ना ये आ रहा है 31 डेज वाले मंथ में, तो जी विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसे पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसे करने का, उसके बाद देखेंगे अप्रोच। ओके, सो 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W sits on a rectangular table. 4 persons
at the corner of table and 4 sits at the middle side of the table. The one who sits at the corner faces the center of the table and the one who sits at the middle side faces outside the center. Okay, so ये है हमारा रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल। सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। 4 व्यक्ति तो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, जो मिडल में बैठे हैं हर साइड के वो आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, केंद्र से विपरीत देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपको रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल मिलता है, स्क्वायर बेस्ड पजल मिलता है, ठीक है, या ट्राइंगुलर बेस्ड पजल मिलता है एक एनक्लोज्ड फिगर में, तो उसमें आप स्टार्टिंग से ही 2 पॉसिबिलिटी तो फॉर श्योर लेके चलते हैं। एक बार आप जैसे ही वो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको पढ़ने के बाद एक बार तो आप किसी भी व्यक्ति को कॉर्नर पर बैठाते हैं और एक बार आप उसे किसी भी साइड के मिड पे बिठाते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो हमें 2 डायग्राम स्टार्टिंग से लेके चलना है। तो मैंने दोनों केसेस ले लिए हैं। दिस इज अवर केस 1, दिस इज अवर केस 2। ठीक है, Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के एकदम बाएं बैठा है Q, तो T को एक बार हम ले लेंगे कि ये कॉर्नर पर बैठा है और हो सकता है T मिडल पर बैठा हो, तो सेकंड केस में हम ले लेंगे एक बार T को मिडल में। T के इमीडिएट लेफ्ट, तो यहाँ पे कॉर्नर पर अगर बैठेगा तो कॉर्नर वाला कहाँ देख रहा है, इनसाइड द सेंटर, तो इमीडिएट लेफ्ट जाएगा इस साइड, यहाँ पे आ जाएगा Q। सिमिलरली केस सेकंड में, क्योंकि आउटसाइड द सेंटर देख रहा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा इस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा Q। 2 persons sit between T and R। T और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं और R के बारे में एक और दे दी है इन्होंने इन्फॉर्मेशन, दैट R does not face inside the center। R केंद्र की ओर नहीं देख रहा है और T और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो 1 2, अगर T के लेफ्ट में देखूं तो 1 2 R यहाँ पे आ सकता है, हो सकता है R यहाँ हो, और T के अगर राइट में देखूं तो 1 2 R आ जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है R हो। केस सेकंड में आ जाइए और देखिए दोनों ही जो पॉसिबिलिटीज आई हैं उन दोनों में R आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, यही बोला था कि R इनसाइड नहीं देख रहा है। सिमिलरली केस सेकंड में आइए, T यहाँ पे है, एक बार इसके लेफ्ट साइड अगर मैं देखूँ तो 1 2 छोड़ के R आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसके राइट साइड देखूँ तो 1 2 छोड़ के R आ जाएगा यहाँ पे। बट देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटीज में R का फेसिंग कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सेंटर, ये केंद्र की ओर फेस कर रहा है, जबकि ये चीज इन्होंने बोली है कि R केंद्र की ओर नहीं देख रहा है, तो मतलब केस सेकंड हो जाएगा हमारा रॉन्ग, केस 1 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक काम करते हैं, केस 1 में एक बार R को ले लेते हैं हम इधर की तरफ, एक बार ले लेते हैं इधर की तरफ, तो इसी का मैं एक कॉपी बना लेती हूँ और R को दोनों ही पॉसिबिलिटीज में रख देते हैं। फर्स्ट वाले केस में देखिए, इसे बोल देते हैं 1A, इसे बोल देते हैं 1B, 1 का ही कॉपी करा है हमने, R को एक बार मैंने यहाँ पे ले लिया और R को एक बार मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट। अच्छा, फर्स्ट A में देखिए R इधर देख रहा है बाहर की तरफ, R का इमीडिएट राइट यहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा W। सेकेंड B, फर्स्ट B में देखिए R का इमीडिएट राइट यहाँ पे इस साइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा W। U and P सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। अब U और P हमें दोनों ही केसेस में अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर U और P एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, तो इट मीन्स आमने सामने वाली जगह दोनों ही होंगी वैकेंट, दोनों ही होंगी खाली। 1A में अगर मैं देखूं तो 2 वैकेंट स्पेस कौन सी है, बस ये और ये, और सब देखिए यहाँ पे W रखा हुआ है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, तो आमने सामने वाली कोई भी ऐसी नहीं है जो वैकेंट हो। तो P और U की प्लेस इन दोनों में से ही कोई होगी, पॉसिबिलिटी है U और P की। फर्स्ट B में देखिए तो आमने सामने वाली जो 2 पोजीशंस मिलेगी हमें वो यही मिलेगी, तो P और U यहाँ पे ही आ जाएंगे। ठीक है, both P and V are not immediate neighbors of W। Now they are saying that P और V, यहाँ पे मैं साइड में नोट कर लेती हूँ, P और V किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, W का, तो W के पास P भी नहीं आएगा और W के पास V भी नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे W है
तो इट मीन्स इसके एकदम यहाँ पे पास में ये जो P बैठा है ये यहाँ पे नहीं होगा, तो कौन होगा? U होगा। कंफर्म हो गई U की जगह। और जब U यहाँ पे आ गया तो ये जो है ये यहाँ पे U नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? P की जगह भी कंफर्म हो गई। फर्स्ट B में आइए, P और U, यहाँ पे भी P W के पास नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे होगा तब भी नहीं आएगा, यहाँ पे होगा तब भी नहीं आएगा। V का तो अभी हमें पोजीशन ही नहीं पता। चलिए आगे पढ़ते हैं। V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट से सेकेंड पे है V। सो स्टूडेंट्स चलिए फर्स्ट A पे आ जाइए। कौन सी प्लेस अभी वैकेंट है? ये और ये। V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो S को अगर मैं यहां रखूंगी स्टूडेंट्स, तभी तो ये अंदर केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे S के लेफ्ट से सेकेंड पे V है, तो यहाँ पे आ जाएगा V। ठीक है, फर्स्ट B में देखिए, इस वाले केस में दो वैकेंट प्लेस कौन सी है? S को अगर मैं यहाँ रखूंगी तो S का लेफ्ट जो होगा इस साइड जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा V। हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी दोनों ही फर्स्ट A और फर्स्ट B अभी तक बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें से कोई एक होगा जो हमें सॉल्यूशन तक नहीं लेके जाएगा, तो वो हमें पता चलेगा जो पॉइंट्स हमने नहीं अभी यहाँ पे अरेंज किए थे। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या दे रखा था कि P W के साथ नहीं आएगा और W V का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट B वाले में W V का इमीडिएट नेबर बन रहा है यहाँ पे। तो ये वाली चीज उन्होंने क्या बोली थी कि V W के पास कभी भी नहीं बैठेगा, जबकि ये फर्स्ट B में W के साथ V बैठ गया, मतलब ये फर्स्ट B हमें सॉल्यूशन नहीं देगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। बट हाँ फर्स्ट A कर पा रहा है। देखिए W के साथ ना ही V बैठा है और ना ही P बैठा है, मतलब हमारा फर्स्ट A ही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। इसे मैं थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 4 of the following are alike in a certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. Odd one out निकालना है। V U W T S, इनमें से सबसे अलग कौन सा है? V U W T S, V U W T S, सबसे भिन्न अलग कौन सा है वो बताना है हमें। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, हमें क्लियरली दिख रहा है। अरे ये सब कॉर्नर्स पर बैठे हैं, S V W T ये सब कॉर्नर्स पर बैठे हैं, जबकि बस ये जो U है ना ये बैठा है किसी एक साइड के मिडल पे। ठीक है, तो ये U हो जाएगा हमारा सबसे अलग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में, तो S कहाँ है? S ये है, S केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर जाएगा। कौन बैठा है? P, तो P विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन T एंड V, T और V के बीच कितने व्यक्ति? तो स्टूडेंट्स T कहाँ है? T है ये, और V कहाँ है? V है ये। तो T और V के बीच 1 2 3, यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ से काउंट कर लीजिए, 3 ही व्यक्ति बैठेंगे। एक बात और स्टूडेंट, जब 8 पर्सन्स होते हैं और स्क्वायर पजल या फिर सर्कुलर बेस्ड पजल होती है, अब आपसे पूछता है कि बताइए T और V के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अगर T और V एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, अगर वो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो आप मान के चलिए उन दोनों के बीच में हमेशा 3 ही लोग आएंगे, चाहे उसके लेफ्ट से देख लीजिए या उसके राइट से। ठीक है, प्रोवाइडेड 8 पर्सन्स होने चाहिए। तो 3 आ जाएगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग S, S के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सत्य है? S फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, देखते हैं। हाँ, S तो केंद्र की ओर ही देख रहा है, S सेंटर की तरफ ही देख रहा है, तो ये है बिल्कुल सही। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड W। अब स्टूडेंट्स दूसरा पढ़ने से पहले एक लुक मार लीजिए नीचे के सभी ऑप्शंस पे। ठीक है, पहला वाला आपका ट्रू हो चुका है, ये सत्य है। अब इसके बाद आप ऑप्शन अगर देख लेंगे,
और ऑप्शन में आपने नीचे देखा इसमें लिखा है नन ऑफ देम इज ट्रू, ठीक है। और जो ऑप्शंस है वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैं नीचे के पढ़ूं ही क्यों, जब मुझे पता चल चुका है कि ये पहला वाला बिल्कुल राइट है, तो आपको नीचे पढ़ने की नीड ही क्या है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना दैट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर ट्रू, तो आप डी को भी पढ़ते। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ए और डी दोनों ही राइट हो, ट्रू हो, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ऑल दी ऑप्शंस आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ये भी देता है वो कभी कभी। तो आप सारे पढ़ते कि हाँ भाई, फर्स्ट पढ़ते, सेकंड पढ़ते। अगर फर्स्ट और सेकंड ट्रू होते तो इसका मतलब ऑल आर ट्रू वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, एक लुक मारा नीचे जब, तो आपने देखा यार ये तो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, लास्ट में दे रखा है कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो आप बोलेंगे ये सब क्यों पढ़ना है, पहला वाला तो ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, तो और दूसरा कोई भी ट्रू नहीं होगा, एक ही ट्रू होगा। ऑल आर ट्रू वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, या फिर दो ऑप्शंस वाला दे नहीं रखा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको नीचे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ के, बस फर्स्ट वाला हुआ डायरेक्ट टिक किया और चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट पजल पे आते हैं। ये फिर से आ गई है और अच्छी पजल है। आप पहले खुद करेंगे पॉज करके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि ये भी मंथ बेस्ड पजल है, उसके साथ एक और वेरिएबल है, तो आप सबसे पहले मंथ ही अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मंथ अरेंज कर दीजिए और फिर लगाइए। सो मैंने जनवरी से दिसंबर तक अरेंज कर दिए हैं ऑर्डर में, ठीक है। पर्सन्स हैं, पर्सन्स के लिए, और सिटीज़ हैं, उसके लिए भी मैंने कॉलम बना दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। F was born in Kolkata in a month having less than 31 days. तो 31 डेज से कम डेज वाले मंथ में F का जन्म हुआ है। तो 31 से कम कौन से वाले मंथ्स होंगे जिनमें 30 डेज होंगे, या फिर 29 या 28 डेज, ठीक है। तो 31 वाला तो देखिए ये है 31, फरवरी वाला 28 या 29 होगा, ठीक है। अप्रैल में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 होते हैं, और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो F कहाँ कहाँ आ सकता है स्टूडेंट्स, 31 से कम दिनों वाले महीनों में। तो या तो F होगा यहाँ पे। अब देखिए जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैं इस जो मैंने जहाँ पे ये मंथ्स अरेंज करे हैं उसके लेफ्ट साइड पॉसिबिलिटीज रख दूंगी। तो फरवरी में हो जाएगा, अप्रैल में हो सकता है क्योंकि इसमें 31 से कम दिन है, 30 तारीख है, 30 दिन है सॉरी। तो और सितंबर में भी 30 डेज हैं, तो F यहाँ पे भी आ सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई कि F इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन F एंड B। F और B के बीच में 2 व्यक्ति का जन्म होगा। तो इस साइड में मैं नोट कर लेती हूँ कि मेरे को वापस से नहीं पढ़नी पड़ी ये पजल। F और B के बीच में 2 व्यक्ति का जन्म होगा। B who was not born in Delhi, और ये जो B है ना ये दिल्ली में बॉर्न नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये कर देंगे कि B दिल्ली में नहीं हुआ, ठीक है। 3 persons were born between A and E। A और E अब हम डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, तो साइड में ही लिख लेते हैं दैट A 1 2 3 E के बीच में 3 लोगों का जन्म हुआ है। Who was born after F, और ये जो E है ये F के बाद बॉर्न हुआ है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेते हैं कि F के कहीं बाद में होगा E का जन्म। D was born before C, C से पहले हुआ है D का जन्म, ये भी लिख लेते हैं दैट C से कहीं पहले होगा D का बॉर्न। Who was born in कोचीन, और ये C के बाद हु लिखा है, तो हु के बाद जो भी बात की जाएगी वो C के बारे में की जाएगी। तो C का जन्म कहाँ हुआ है, कोचीन में हुआ है, तो कोचीन इसके साइड लिख दिया साइड में। The person who was born in Delhi was born before the one who was born in Darjeeling। ये क्या कह रहे हैं, जिसका जन्म दिल्ली में हुआ है वो दार्जिलिंग में जन्म होने वाले से कहीं पहले आएगा।
नन ऑफ देम वॉज बॉर्न इन अप्रैल, बट दार्जिलिंग और दिल्ली में से कोई भी अप्रैल में बॉर्न नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसे साइड में शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि पर्सन हु वॉज बॉर्न इन दिल्ली बॉर्न बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न इन दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग से कहीं पहले आएगा दिल्ली, ओके, मतलब ऊपर आएगा किसी मंथ में, ठीक है। और ये दोनों ही कब कहाँ नहीं आएंगे, अप्रैल में। तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेबल में ही यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि अप्रैल में ना ही दिल्ली आएगा और ना ही दार्जिलिंग आएगा, दोनों नहीं आएंगे। नीदर डी नॉर ई बॉर्न इन दिल्ली और दार्जिलिंग, ई और डी दोनों बॉर्न नहीं होंगे यहाँ। तो यहाँ पे मैं दिल्ली और दार्जिलिंग के आगे ही लिख देती हूँ कि ई में ई और डी तो बिल्कुल नहीं आने वाले इनके साथ, ई और डी बिल्कुल भी नहीं आने वाले इन दोनों के साथ, ठीक है। डी वॉज बॉर्न आफ्टर जी। अब देखिए डी के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि डी सी से पहले बॉर्न हो रहा है। अब यहाँ पे ही मैं इंक्लूड कर देती हूँ एक और चीज, दैट डी वॉज बॉर्न आफ्टर जी, तो जी के कहीं बाद में आएगा डी, ठीक है। हु वॉज बॉर्न इन मुंबई, और ये जो जी है ये बॉर्न हुआ है मुंबई में, तो ये भी नोट कर लेते हैं। द वन born in भोपाल was born in the month having 31 days। भोपाल वाले का जन्म 31 दिन वाले महीने में हुआ है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ पे जनवरी में हो सकता है या जुलाई में हो सकता है। देखिए 31 दिन वाले तो यही मंथ है ना, अगस्त में हो सकता है या फिर दिसंबर में हो सकता है। बस ये 4 प्लेसेस ही हैं इसके लिए। The one who was born in Bhopal was born immediately before the one who born in चेन्नई। चेन्नई से साइड में लिख रही हूं मैं, चेन्नई से जस्ट पहले किसका जन्म होगा, भोपाल वाले का, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है इससे हमें ये पता चल रहा है कि अरे भोपाल के नीचे एक व्यक्ति जरूर होगा, मतलब भोपाल सबसे लास्ट वाले मंथ में तो बॉर्न नहीं होगा, तो इसे कर दिया कैंसल। तो भोपाल के लिए अब बस 3 प्लेसेस हैं, एक तो जनवरी, एक जुलाई और एक अगस्त, ओके। अब ये जो भी हमने यहाँ पे नोट करे हैं उन सभी को हम हमारे फिगर में पुट करने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसे मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बना दी है, 3 टेबल्स ले ली है। अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि कौन सी क्यों कैंसिल हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमें देखो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हमें एक तो एफ के बारे में पता है, एफ फैब में, अप्रैल में या तो सितंबर में होगा। दूसरी चीज़ हमें भोपाल के बारे में पता है, दैट भोपाल या तो जनवरी में या तो जुलाई में या अगस्त में होगा, ठीक है। तो अगर मैं एफ को लेके चलूँ, क्योंकि एफ के बारे में देखिए हमें यहाँ पे भी पता चल रहा है कुछ, एफ और बी के बीच में 2 लोग हैं और एफ के नीचे कहीं ई आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हो सकता है एफ फरवरी में हो, तो एक बार मैंने एफ को फरवरी में ले लिया। फिर क्या है पॉसिबिलिटी, अप्रैल में हो सकता है, तो एक बार सेकंड केस में मैंने अप्रैल में ले लिया, ये फर्स्ट ही सेकंड, और थर्ड वाले में मैंने ले लिया सितंबर में है, सितंबर में ले लिया, ठीक है। अब एफ और बी के बीच में यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है कितने थे, 2 लोग हैं। फर्स्ट केस में देखिए एफ 1 2 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, सेकंड केस में एफ 1 2 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, ऊपर तो जगह ही नहीं है ना। और एफ के नीचे अगर देखूँ तो 1, नीचे तो है ही नहीं जगह, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही आएगा बी, तो 1 2 छोड़ के बी आ जाएगा यहाँ। अब स्टूडेंट्स बी कभी भी दिल्ली में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं दैट दिल्ली कभी भी यहाँ नहीं आएगा, बी के पास दिल्ली नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स हमें ये भी पता था, देखिए फर्स्ट लाइन क्या थी, एफ वॉज बॉर्न इन कोलकाता, एफ कोलकाता में बॉर्न हुआ था, तो एफ के आगे सिटी भी पता चल गई, तो हम उसे नोट कर लेते हैं, कोलकाता यहाँ पे आएगा फॉर श्योर। एफ के आगे तीनों ही केसेस में कोलकाता रख दिया, ओके। तो अब कौन सा पॉइंट रखें, ठीक है। तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, और जिसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता है। तो यहाँ पे हमने एफ के बारे में पता था, एफ को हमने पुट कर दिया,
अब यहाँ पे हमें ई के बारे में दिख रहा है कि अरे ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और ई एफ के कहीं बाद में बैठा है। तो केस 1 में आ जाइए, एफ के बाद में कहीं ई का जन्म होगा तो एफ के नीचे आएगा ई, ठीक है। सो अब हम एक हिट और ट्रायल करके देखते हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, ब्लू ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ई को एफ के यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे एफ के बाद, तो 1 2 3 छोड़ के ए आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ए की हो सकती है ये पोजीशन, अब ये पॉसिबिलिटी है। और कहाँ आ सकता है ई, हो सकता है यहाँ आ जाए ई। तो 1 2 3 छोड़ के नीचे तो कोई मंथ ही नहीं है ए के लिए। ऊपर देखिए 1 2 3 छोड़ के ऊपर भी नहीं है, तो ई यहाँ तो नहीं आएगा। सितंबर में अगर ई आता है स्टूडेंट्स तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे तो एफ बैठा है, तो यहाँ पे तो ए के लिए स्पेस है ही नहीं, तो ई यहाँ भी नहीं आएगा। अगर ई यहाँ पे दिसंबर में आता है तो 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो हमें ई की 2 पोजीशंस मिली है, या तो ई अप्रैल में आएगा, थोड़ा अच्छे से मैं इसे नोट कर देती हूँ, तो या तो ई आएगा अप्रैल में या ई आएगा दिसंबर में। ई और ए में से अप्रैल और दिसंबर में कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेकेंड वाले में भी यही करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। एफ के कहीं बाद में ही ई का जन्म हुआ है, तो ई कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अगर ई को मैंने जुलाई में ले लिया तो ऊपर देखिए 1 2 3 छोड़ के कोई मंथ नहीं है, नीचे देखिए 1 2 3 छोड़ के कोई मंथ नहीं है, तो ए के लिए तो जगह ही नहीं बन रही, मतलब ई यहाँ नहीं आएगा। अगर ई को मैंने अगस्त में रख दिया यहाँ पे, तो ऊपर 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के नीचे तो जगह ही नहीं है। हो सकता है ई यहाँ पे हो। और कौन सी प्लेस हो सकती है ई के, दिसंबर में। ई को अगर मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, अगर मैंने ई को यहाँ रखा, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए ए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, एफ बैठा है, तो ए के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो ई यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो कंफर्म हो गई ई की जगह कौन सी है, ई की पोजीशन, ई की प्लेस अगस्त में, ठीक है। तो ई को हम पुट कर देंगे अगस्त में, ये इसकी कंफर्म प्लेस है। केस 3 में आ जाइए, एफ यहाँ पे लिखा है, एफ के बाद ही देखिए, यहाँ पे एफ के बाद ही कहीं ई होगा, तो एफ के नीचे दिसंबर ही बचा है, तो ई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ही होगा। और 1 2 3 छोड़ के ए आना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे तो बी लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो एक ए और ई के बीच 3 व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये जो ऑप्शन 3 है ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब ये जो केस 3 था ये हमें सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसे कर देंगे कैंसिल। अब हम किसको कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस चीज को हम यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। जो चीज हम लिंक मतलब बिठा चुके हैं उन्हें हम हटा देते हैं, एक काम करते हैं, जैसे कि ए और ई बैठ चुके हैं तो इसे कैंसिल कर दिया, फर्स्ट वाला ये भी हमने यूज कर लिया है, एफ और ई भी यूज कर लिया है हमने, ठीक है। अब हमें बस जो इंफॉर्मेशन ये सब बची है यही हमें यूज करनी है। तो बताइए कौन सी हम लिंक करा सकते हैं। अब हमें एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है ये GDC, इससे हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, इससे हमें ये पता चल रहा है कि G के नीचे ना 2 लोग पक्का आएंगे, D और C, ठीक है। तो अगर मैं केस 1 में देखूं फर्स्ट में, तो GDC एक चेन बनी हुई है, G सबसे ऊपर, तो G को यहाँ पे बिठा देंगे, रेड पेन ले लेती हूँ, G यहाँ पे आएगा, इसके नीचे D यहाँ पे बची है और A की पोजीशन बची है, A की स्पेस बची है, यहाँ पे हमने C को रख दिया। G का हमें पता है कि G तो भाई मुंबई में बॉर्न हुआ है, तो मुंबई रख देंगे आगे, लिख देंगे आगे। और C का पता है कोचिन में हुआ है, तो C के आगे हम कोचिन रख देंगे, ओके। अब स्टूडेंट्स केस 2 में आइए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेसेस वैकेंट है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को पुट नहीं किया था, ठीक है। अभी पुट कर देती हूँ मैं इसमें, ई यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़ के ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 बस 3 ही प्लेस है वैकेंट, तो जी यहाँ पे आ जाएगा,
जी के नीचे कहीं डी और डी के नीचे सी। सी कोचिन में बॉर्न हुआ है, कोचिन लिख दिया। जी मुंबई में बॉर्न हुए हैं तो मुंबई लिख दिया। ओके, सो वी हैव यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन टू, इसे भी मैं कट कर दूंगी। अब कौन सी बची हैं? बस एक तो ये बची है कि दार्जिलिंग से पहले कहीं दिल्ली, जो दिल्ली में बॉर्न हुआ है वो दार्जिलिंग से ऊपर बैठेगा कहीं, और दोनों ही ई या डी में से कोई भी नहीं होंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये चेन्नई और भोपाल वाला। और भोपाल के बारे में हमने एक और चीज़ यहाँ पे साइड में, क्योंकि इसकी 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी, वो भी नोट कर रखी है, दैट भोपाल या तो अगस्त में या तो जुलाई में या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए जनवरी में तो यहाँ पे आ गया है मुंबई, तो यहाँ पे तो भोपाल आ नहीं सकता। केस सेकंड में देखिए, अगर मैं भोपाल को यहाँ रख भी देती हूँ तो भोपाल के तो जस्ट नीचे क्या आना चाहिए? चेन्नई। तो भोपाल यहाँ पे अगर मैंने रखा तो जस्ट नीचे तो मुंबई है ऑलरेडी, तो भोपाल यहाँ पे तो आएगा नहीं। इट मीन्स भोपाल जनवरी में दोनों ही केसेस में नहीं आएगा। तो भोपाल के पास 2 ही प्लेसेस हैं, या तो जुलाई या तो अगस्त। अब यहाँ पे हम रख कर ट्राई करते हैं। एक और मैं केस नहीं बनाऊंगी, इतना टाइम तो होगा ही नहीं। तो जुलाई में अगर मैं यहाँ पे केस 1 में अगर मैं भोपाल को यहाँ रखती हूँ स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, भोपाल को या तो मैं जुलाई में रख सकती हूँ या अगस्त में। इफ आई पुट भोपाल इन अगस्त, अगर मैं ये अगस्त में यहाँ पे रखती हूँ भोपाल को, तो भोपाल के जस्ट नीचे चेन्नई आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? कोचिन। तो चेन्नई के लिए जगह नहीं बनेगी, तो भोपाल यहाँ पे नहीं आएगा अगस्त में। तो भोपाल कहाँ आएगा? बस एक ही जगह बची है, जुलाई। तो भोपाल फॉर श्योर यहाँ पे ही आ जाएगा, और इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? चेन्नई। ठीक है, अब केस 2 में आइए। भोपाल की 2 ही प्लेस हैं बस, या तो ये जुलाई या तो ये अगस्त। स्टूडेंट्स इफ आई पुट भोपाल हियर इन जुलाई, अगर मैं जुलाई में रखती हूँ भोपाल को, या फिर यहाँ पे रखती हूँ अगस्त में, चलिए मैं पहले अगस्त में रखती हूँ। अगर समझ लीजिए मैंने भोपाल को रखा यहाँ पे अगस्त में, ठीक है, तो भोपाल आ जाएगा यहाँ, लेके चलते हैं एक बार। भोपाल यहाँ पे आ गया तो इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? चेन्नई आ जाएगा। ठीक है, चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा जस्ट नीचे। ठीक है, अब 2 प्लेसेस बची हैं, एक तो ये जनवरी वाली और एक जुलाई वाली। ठीक है, अब इन 2 प्लेसेस में कौन सी सिटीज आ जाएंगी? यही दार्जिलिंग और दिल्ली। दार्जिलिंग के ऊपर दिल्ली आएगा, तो दार्जिलिंग हम यहाँ पे रख देंगे। ये सब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जब मैंने भोपाल को अगस्त में प्लेस किया है। तो दार्जिलिंग यहाँ आ जाएगा और दिल्ली आ जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, इफ आई पुट भोपाल इन अगस्त। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली और दार्जिलिंग दोनों ही ई या डी नहीं होंगे। ई और डी दिल्ली या दार्जिलिंग में बॉन्ड नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ पे डी दिखा रहा है कि डी दार्जिलिंग में बॉन्ड हुआ है। तो इसका मतलब भोपाल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैं भोपाल को यहाँ पे रख रही हूँ तो ये दार्जिलिंग डी के आगे आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। तो भोपाल की कौन सी प्लेस बची? बस ये जुलाई वाली। तो भोपाल फॉर श्योर यहाँ पे जुलाई में आ जाएगा। भोपाल के जस्ट नीचे आप चेन्नई रख दीजिए, और दार्जिलिंग और दिल्ली के लिए बस 2 ही प्लेसेस वैकेंट है, एक ये और एक ये बी के आगे। तो दार्जिलिंग आ जाएगा यहाँ, थोड़ा मेसी हो गया है बट आई होप सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। दार्जिलिंग यहाँ आ जाएगा बी के सामने, और दिल्ली आ जाएगा ए के पास। देखिए अब कोई भी जो भी हमारे पास लिंक है, कोई भी ऐसा है जो इसके विरोध में नहीं जा रही है, बात सारी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ऐसे ही केस 1 में भी दार्जिलिंग सबसे नीचे आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे एक प्लेस बची है, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। दार्जिलिंग के ऊपर है ना दिल्ली। ठीक है, अब दार्जिलिंग के बारे में क्या पता है? ई और डी दार्जिलिंग में और दिल्ली में नहीं है, तो यहाँ पे दार्जिलिंग है तो ई तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ई काट दीजिए तो ए की पोजीशन कंफर्म हो गई। और ऊपर जब ए यहाँ आ गया तो ए यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ई ही होगा। ठीक है, तो दोनों ही हमारे केसेस अभी बिल्कुल राइट है। यहाँ तक तो आपने कर दिया, पर अब आपको, क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी लिख रहे थे साइड में, इसके लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा कि अरे अप्रैल में उसने बताया था कि दिल्ली और दार्जिलिंग में से
कोई भी अप्रैल में बॉर्न नहीं होगा। जबकि देखिए केस 1 में क्या हो रहा है, दिल्ली आ रहा है अप्रैल में, तो जैसे ही दिल्ली ये अप्रैल में आया, ये वाली जो कंडीशन थी ये हो गई, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। इट मीन्स ये फर्स्ट वाला केस हो जाएगा कैंसल और हमारा सॉल्यूशन होगा ओनली द सेकेंड वन। ये केस हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, so our 28th question is who among the following was born in April? अप्रैल में किसका जन्म हुआ है? तो अप्रैल कहाँ है, एक सेकेंड, अप्रैल ये है, अप्रैल में जन्म हुआ है एफ का, who was born in कोलकाता, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29th, who among the following was born immediately before the one who was born in मुंबई? मुंबई से जस्ट पहले किसका जन्म हुआ है? जिसका जन्म मुंबई में हुआ है उससे जस्ट पहले, तो मुंबई में जी का जन्म हुआ है और उससे जस्ट पहले हुआ है ए का, जिसका जन्म दिल्ली में हुआ है, सो ए हो जाएगा। Four of the five are alike in a certain way and hence form a group. Who among the following does not belong to that group? तो ऑड वन आउट निकालना है, ए एफ सी डी ई, सो ए एफ सी डी एंड ई, इन सब में क्या ऐसे कौन से चार व्यक्ति हैं जो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं? ध्यान से देखिए, देखिए ए तो 31 वाले डेज वाले मंथ में है, एफ 30 वाले में है, डी 31 वाले में है, ई 31 वाले में है और सी भी 31 वाले में है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ? एफ, तो एफ हो जाएगा आंसर, क्योंकि एफ 30 दिन वाले महीने में जन्म ले रहा है, तो एफ ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ए दार्जिलिंग जुलाई, एफ दिल्ली जनवरी। चलिए देखते हैं, ए दार्जिलिंग जुलाई, ए ये है, दार्जिलिंग कहाँ है? ए यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 छोड़ के नीचे दार्जिलिंग है और फिर जुलाई है। अब करेक्ट बताना है, नीचे देखिए एफ दिल्ली जनवरी, एफ दिल्ली में नहीं, एफ तो कोलकाता में हुआ है। सी देखिए, सी अगस्त कोचिन, सी कोचिन में तो हुआ है बट अगस्त में नहीं हुआ, ये तो दिसंबर में हुआ, ये भी रॉन्ग है। डी जुलाई मुंबई, डी जुलाई में तो हुआ है बट मुंबई में नहीं हुआ, भोपाल में हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ओके, सो ये है हमारी लास्ट पजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है, ये भी देते हैं वो, आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ना बस एक लुक देना है, आपको एग्जाम में प्री में अगर आएगा तो सिमिलरली आ जाएगा, आपको फॉर्मेट बस जल्दी से स्टार्टिंग के जो 2 to 3 सेंटेंसेस होते हैं वो पढ़ने हैं और एकदम आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ इसका ये फॉर्मेट बनना है, तो आप जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, 8 persons ABCDEFGH are going for a vacation in 4 different months, जनवरी मार्च अप्रैल एंड जून। जनवरी मार्च अप्रैल और जून में ये जो 8 लोग हैं ये वैकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ठीक है, एल्सो ईच ऑफ देम ट्रेवल विया डिफरेंट व्हीकल्स, ये सभी अलग अलग वाहनों से जा रहे हैं, कार ट्रेन बाइक। नॉट मोर देन 3 persons आर गोइंग फॉर वैकेशन इन अ सिंगल मंथ, 3 से ज्यादा व्यक्ति एक महीने में नहीं जा रहे हैं। मतलब अगर जनवरी में जाएंगे तो या तो 1 जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे, 3 से अधिक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम किसको बेस बनाएं, यहाँ पे हम इसे में
मंथ दे रखे हैं, मंथ को ही बेस बना लेते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून। ठीक है, हमें पता है जनवरी में होते हैं 31 डेज, मार्च में भी 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज एंड जून में 30 डेज। ठीक है, ओनली 1 person इज गोइंग बाय 1 व्हीकल इन अ मंथ। जैसे ये जनवरी है ना, तो इसमें जो भी व्यक्ति जा रहा होगा वो बस एक ही व्हीकल से जाएगा। मतलब अगर एच जा रहा है साइकिल से और डी भी अगर जनवरी में जा रहा है तो डी जाएगा बाइक या ट्रेन से। ठीक है, ए इज गोइंग विद ओनली एच। अब स्टार्ट हुआ है मेन पजल। ठीक, ए इज गोइंग विद ओनली एच इन सेम मंथ हैविंग 30 डेज। ये बोल रहे हैं ए, अब यहाँ पे इन्होंने यूज किया है ओनली, ओनली से पूरा मतलब चेंज हो जाता है। ये बोल रहा है ए केवल एच के साथ जा रहा है, मतलब ए और एच के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं जाएगा उस महीने में। कौन से मंथ में जा रहे हैं ये, जिसमें 30 दिन है। तो 30 दिन किस में है, अप्रैल में है और जून में है, तो ये दोनों में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार ले लेते हैं ए एच जून में जा रहे हैं, एक बार ले लेते हैं ए एच आर गोइंग इन अप्रैल। इनके सिवा और कोई नहीं आएगा, ये बात भी लिख दीजिए यहाँ पे मैं इनमें ऐसे बना देती हूँ कि बस ए और एच हैं और कोई नहीं आएगा इन वाले मंथ्स में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है ए इज गोइंग ओनली विद एच। एफ इज गोइंग बाय कार एंड गोइंग इन अ मंथ इमीडिएटली बिफोर ए। ए से जस्ट पहले वाले मंथ में एफ जा रहा है, तो ये जो फर्स्ट केस है एंड दिस इज द सेकेंड केस। ए जून में है तो एफ आ जाएगा फॉर श्योर अप्रैल में। ऐसे यहाँ पे ए अप्रैल में है तो एफ आ जाएगा फॉर श्योर मार्च में। ए से जस्ट पहले वाले महीने में एफ जाएगा। एफ किससे जा रहा है, कार से जा रहा है, तो इसके आगे हम नोट कर देते हैं कार, कार। B is going with E but in a month having 31 days. B किसके साथ जा रहा है, E के साथ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगाया था ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे लगा रही हूँ ये वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने एक मतलब एक सिंबल सा बना लिया है। अगर मैंने ये ब्रैकेट बनाया इट मीन्स इसमें ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें और भी लोग ऐड ऑन हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। बट ये ए एच में इस वाले मंथ में, जिस मंथ में ए एच आए हैं उसमें और कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है, उस मंथ में कोई और वैकेशन पे नहीं जाएगा। बट ये बी ई में इन्होंने देखिए ओनली नहीं लिखा है, यहाँ पे है बी इज गोइंग विद ई, ओनली नहीं है, मतलब बी ई के साथ जा रहा है बट और भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, बट इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, बट 31 डेज वाले मंथ में तो मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बीई जनवरी में हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीई दोनों ही मार्च में हो। 31 डेज के यही दो मंथ्स हैं। जी इज नीदर गोइंग इन अ मंथ हैविंग 30 डेज नॉर गोज विद एफ। तो जी ना तो 30 दिन वाले महीने में जाएगा और ना ही एफ के साथ जाएगा। तो मैं साइड में यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखती हूँ ना, लेफ्ट साइड में मंथ्स के। तो 30 वाले ये हैं अप्रैल और जून, मतलब जी यहाँ पे नहीं आएगा, इन दोनों मंथ में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और एफ के साथ भी जिस मंथ में एफ जा रहा है उसमें भी जी नहीं आएगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे तो जी आना ही नहीं है, यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया। बट सेकेंड वाले केस में यहाँ पे भी कर दीजिए कि यहाँ पे जी नहीं आएगा। देयर आर 2 months गैप इन बिटवीन ई एंड सी गोइंग फॉर वैकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए बी और ई एक साथ जाने वाले हैं, अब वो या तो जनवरी में जाएंगे या तो अप्रैल सॉरी या तो मार्च में जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं ई और सी के बीच, ई और सी के बीच 2 महीनों का गैप है। ये जो वेकेशंस पे जाएंगे उनके बीच में 2 months का गैप है। इफ आई पुट बी एंड ई इन मार्च,
बी और ई को अगर मैंने मार्च में मान लिया तो नीचे 1 2 ये 2 मंथ छोड़ के नीचे तो कोई मंथ ही नहीं है, तो मैं सी को कहाँ रखूंगी? ऊपर देखिए, ऊपर भी है नहीं कोई, तो 2 छोड़ के सी को कहाँ रखूं? इट मीन्स बी और ई यहाँ पे नहीं आएंगे, तो बी और ई की पोजीशन हो गई कंफर्म। बी और ई पक्का जनवरी में ही जा रहे हैं। बी ई किससे जा रहे हैं अभी नहीं पता, पर दोनों केस में बिठा देंगे इन्हें, ठीक है। सी इज नॉट गोइंग इन द सेम मंथ एज एच। अरे एच के साथ तो वैसे भी कोई और नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है क्योंकि ए तो सिर्फ एच के साथ जा रहा है और कोई नहीं होगा, ठीक है। डी इज गोइंग बाय कार एंड एच इज गोइंग बाय ट्रेन। तो एच तो हमें दिख रहा है, एच के आगे लिख दीजिए कि ये एच तो जा रहा है ट्रेन से। सेकेंड केस में भी लिख देते हैं एच ट्रेन से जा रहा है, और इन्होंने बताया है डी कार से जा रहा है, तो नीचे साइड में लिख देते हैं यहाँ पे डी इज गोइंग बाय कार। अब डी कौन से मंथ में जा रहा है अभी हमें नहीं पता। बोथ बी एंड ए आर गोइंग बाय सेम व्हीकल। अब बी और ए दोनों ही सेम व्हीकल से जा रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो ए है ये जिस व्हीकल से जा रहा होगा और ये जो बी है ये जिस व्हीकल से जा रहा होगा वो होगी सेम दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो अब देखिए ए ट्रेन से तो नहीं जा सकता क्योंकि एच ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, तो ए किससे जाएगा? ए या तो आपका यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, या तो बाइक से जाएगा या फिर कार से जाएगा, ठीक है, तो बी भी कार से या फिर बाइक से जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, स्टार बना देती हूँ मैं बी और ए पे, कि बी और ए दोनों सिमिलर वाले व्हीकल से जाएंगे। बोथ सी एंड ई आर गोइंग बाय सेम व्हीकल। अब बोल रहे हैं सी और ई भी सेम व्हीकल से जा रहे हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा था ई और सी के बीच में 2 महीने हैं, बी और ई हमने बिठा दिए जनवरी में, तो 2 मंथ्स छोड़ के सी कहाँ आना चाहिए? जून में आना चाहिए, पर जून में तो फर्स्ट केस में ऑलरेडी ए एच बैठे हैं, यहाँ पे सी के लिए तो जगह ही नहीं है क्योंकि सी तो इनके साथ इंक्लूड मैं कर भी नहीं सकती बिकॉज उन्होंने बोला था ए केवल एच के साथ जा रहा है। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि सी ए के साथ नहीं जाएगा, ऐसा भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया था, सॉरी सी एच के साथ नहीं जाएगा, तो सी यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो सी के लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं बन रही, मतलब जो फर्स्ट केस है ये हो जाएगा कैंसिल, ये हमें सॉल्यूशन तक नहीं लेके जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। सेकंड वाले से ही हम जा पाएंगे। अब ई यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के सी फॉर श्योर कहाँ आएगा? जून में आएगा, यहाँ पे आ गया। सी एंड डी आर गोइंग बाय सेम व्हीकल, तो इन पे भी मैं सेम साइन बना देती हूँ, इस पे हैश बना दिया ई पे, और सी पे भी मैं हैश बना देती हूँ। सी और ई दोनों सेम व्हीकल से जा रहे हैं, बट नीदर ऑफ देम गोज बाय बाइक। बट दोनों ही बाइक से नहीं जा रहे हैं। तो सी और ई बाइक से नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे? या तो ट्रेन से जाएंगे या फिर कार से जाएंगे, यही 2 ही बचे, मैंने लिख दिए साइड में, ठीक है। जी एंड सी आर नॉट गोइंग बाय कार। अब जी और सी कार से नहीं जाएंगे, तो चलिए ये भी मैं साइड में ही नोट कर देती हूँ, जी और सी कार से नहीं जाएंगे। अच्छा कार से नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे? बाइक से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं। नोट दे रखा है ओनली द गिवन 4 मंथ्स आर कंसिडर्ड इन द गिवन प्रेजेंट, ठीक है, जितने मंथ बताए हैं बस उतने ही होंगे और ऐसा ही होता है अक्सर। अब थोड़ा हमें अपना IQ लेवल बढ़ाना होगा और थोड़ा लिंक करके चीज़ों को पुट करना होगा। ध्यान से देखिए, B और A, ये देखिए A ये है, B ये है, दोनों सेम व्हीकल से जाएंगे। अरे A जिस मंथ में जा रहा है उसमें H जा रहा है और H ट्रेन से जा रहा है, तो A किससे जाएगा? A या तो बाइक से जाएगा या तो कार से जाएगा, हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। तो B भी बाइक से या कार से जाएगा। सेकेंड चीज हमें क्या दिख रही है? E और C सिमिलर व्हीकल से जा रहे हैं। अब E और C के बारे में हमें ये बात पता चली है कि E और C ट्रेन से जाएंगे या कार से जाएंगे, बाइक से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो
ट्रेन या कार से जाएंगे। अच्छा, सी और ई की बात हो रही है, ठीक है, इनके आगे दो आ सकती हैं, या तो ट्रेन या तो कार। अब सी और जी के बारे में भी एक बात पता है, दैट सी और जी बाइक से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, कार से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे जब ये सी कार से नहीं जा सकता तो ये ऊपर देखिए हमने जो लिखा था कि ट्रेन से या कार से जाएंगे, तो कार तो कैंसिल ही हो गया कि भाई सी तो कार से जाएगा ही नहीं, पक्की बात है। तो जब सी और ई कार से भी नहीं जाएंगे, बाइक से भी ऑलरेडी नहीं जाएंगे, तो बचा क्या, ट्रेन। मतलब सी और ई किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रेन। ई ट्रेन से जाएगा तो सी भी ट्रेन से जाएगा, ठीक है। अब नीचे आइए, जब ये सी ट्रेन से जा रहा है तो देखो सी और ई का तो हमें पता था कि ये जो सी और ई है ये सेम व्हीकल से जा रहे हैं, तो सी और ई दोनों ट्रेन से जा रहे हैं, ये बात हो गई कंफर्म। और इसे अब हम कट कर देंगे, इसका कोई अभी यूज नहीं है। जो नीचे दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जी और सी जो हैं वो कार से नहीं जा रहे हैं, पर ये नहीं बोला था कि ये दोनों सेम व्हीकल से जा रहे हैं, बस कार से नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या बचा था, या तो बाइक से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। सी का पता चल गया, सी तो भाई ट्रेन से जा रहा है। अब जी या तो बाइक से जाएगा या फिर ट्रेन से जाएगा, ठीक है। अब जी का हमें पहले तो देखना होगा कि वो कौन से मंथ में जाएगा। अच्छा, जी देखिए यहाँ पे एफ के साथ तो आ नहीं सकता, पहले से ही बता रखा है, मतलब मार्च में नहीं आने वाला जी। फिर जनवरी में देखें, हाँ तो जनवरी में आ सकता है जी, और अप्रैल में नहीं आ सकता बिकॉज ए और एच है, ए और एच तो किसी और को लेके ही नहीं जा रहे, मतलब ए और एच के साथ कोई और नहीं आ सकता, पहले से ही हमें पता है। तो या तो जी आएगा जून में या तो जी आएगा जनवरी में। अब जी को या तो बाइक पसंद है या ट्रेन पसंद है। स्टूडेंट्स, अगर वो जी जून में आता है ना तो उसे ट्रेन तो पसंद नहीं होगी, क्या पसंद होगी, बाइक पसंद होगी। और अगर वो जी यहाँ पे जनवरी में आता है तो उसे ये, क्योंकि ट्रेन से ई जा रहा है तो ये जो हमारा जी है वो किससे जाएगा, बाइक से जाएगा, ठीक है। अब इसे एक बार ना हिट और ट्रायल करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैंने समझ लीजिए जी को जनवरी में बिठा दिया, ठीक है, मैं राउंड बना के, चलिए मैं थोड़ा इसका यही चेंज कर देती हूँ कलर। अगर बच्चों जी यहाँ आ जाता है जनवरी में, ठीक है, तो जी बाइक या ट्रेन से जाएगा ना, तो ट्रेन से तो ई जा रहा है तो जी ऑब्वियस सी बात है फिर बाइक से जाएगा। अब बचा इस मंथ में बी, तो बी किससे जाएगा, ये ट्रेन से जा रहा है ये बाइक से जा रहा है, तो बी ऑब्वियस सी बात है कार से जाएगा। और बी और ए के ऊपर स्टार बना हुआ है, मतलब बी और ए सेम व्हीकल से जा रहे हैं तो ए भी कार से जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी जाएगा जून में। अब देखिए ये मैं दूसरे मार्कर से करती हूँ, वेट, ब्लैक से। अगर स्टूडेंट्स जी यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये जो येलो पेन से लिखा है मैंने, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर जी यहाँ पे जून में जाएगा तो सी तो ट्रेन से जा रहा है, जी किस किस से जा सकता है, ट्रेन से या बाइक से, तो सी ट्रेन से जा रहा है तो जी किससे जाएगा, बाइक से। अब जी बाइक से जाएगा, ठीक है, जी की पोजीशन हो गई कंफर्म, ठीक है। बचा क्या, क्योंकि 8% थे, डी भी बचा है। डी कहाँ कहाँ आ सकता है, डी कार से जा रहा है, डी जून में भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, और मार्च में भी मार्च में नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज तो आ रही थी, बट मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे एक्चुअली ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दिया हुआ था दैट जी इज नीदर गोइंग इन अ मंथ हैविंग 30 days नॉर विद एफ। 30 days वाले मंथ में जी नहीं जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पॉसिबिलिटी ले ली थी ना कि जून में भी जी हो सकता है, वो नहीं होगा, ठीक है। सो जी जून में तो होगा ही नहीं, तो हम ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्यों फालतू में लेके चले, है ना। जी तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो जी कहाँ होगा, जी 31 days वाले में
मंथ में ही होगा ना, तो जी कहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा। और ये अभी हमने डिस्कस किया था दैट जी को पसंद होगी बाइक। जब ई का ट्रेन से जाएगा, जी बाइक से जाएगा, तो बचा बी। बी किससे जाएगा, बी कार से जाएगा, ठीक है। और बी कार से जाएगा तो ए भी कार से जाएगा, दोनों पे स्टार बना रखा था हमने, ठीक है। ई ट्रेन से जा रहा है तो सी भी ट्रेन से जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और व्यक्ति बचा है जो कि है डी। डी कार से जा रहा है। देखिए जनवरी में तो ऑलरेडी 3 लोग हो चुके हैं, उन्होंने बोला था 1 से 3 व्यक्ति ही जा सकते हैं 1 महीने में, तो ये 3 हो चुके हैं, तो डी यहाँ पे तो आएगा नहीं। मार्च में अगर मैं देखूँ डी की पोजीशन, तो डी भी एफ कार से जा रहा है, तो डी यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी भी कार से नहीं जाएगा, क्योंकि एक व्हीकल से एक ही आदमी जा रहा है हर महीने। अप्रैल में देखूँ तो अप्रैल में ए और एच ने पहले ही बता दिया था कि ए तो सिर्फ केवल एच के साथ जाएगा, तो बचा क्या, बस जून, तो डी आ जाएगा जून में। और डी किससे जा रहा है, कार से जा रहा है, ओके। तो अब काउंट कीजिए, 8 पर्सन हो चुके हैं, सभी कौन सी व्हीकल से जा रहे हैं वो भी पता चल गया है। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल बाय बाइक, बाइक से कौन ट्रेवल कर रहा है, इनमें से बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं सी ई ए बी जी। सी नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा, जी हाँ जी कर रहा है बाइक से ट्रेवल, सो जी विल बी अवर आंसर। डी गोज फॉर वेकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, डी कौन से मंथ में वेकेशन पे जाएगा, तो डी जा रहे हैं जून में, so our answer will be option B. Four of the following five are alike in a certain way, so form a group. Which of the following does not belong to that group? ठीक है, ऑड वन आउट करना है, एक अलग होगा वो बताना है कौन सा है सबसे अलग। सी एफ ए बी डी, सी एफ ए बी डी, तो इनमें सबसे अलग कौन दिख रहा है। देखिए पहले तो हम थोड़ा देखेंगे कि मंथ में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि इनमें से कोई एक ऐसा हो कि वो 31st वाले मंथ में हो रहा हो या फिर 30th वाले मंथ में हो रहा हो, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि बी भी 31 में हो रहा है और एफ भी 31 वाले मंथ में हो रहा है, और ए और सी डी ये 30 वाले मंथ में हो रहे हैं, तो इनमें कोई ऑड चीज़ नहीं लग रही है। अब देखेंगे कौन सी व्हीकल से जा रहे हैं, तो जब व्हीकल देखा तो मैंने देखा अरे ये तो कार से जा रहा है, एफ भी कार से जा रहा है, ए भी कार से जा रहा है, डी भी कार से जा रहा है, तो बचा कौन, बस ये सी सबसे अलग है जो ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 35, एफ गोज फॉर वेकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो एफ कौन से मंथ में जा रहा है वेकेशन पे, देखते हैं। सो एफ इज हियर, एफ जा रहा है मार्च में, so our answer will be option D. So 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 1, और ये है उसका पार्ट 2। वी हैव कंप्लीटेड 35 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसे कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू।